कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाला नहीं था पार्टी से। अब मैं मानता हूं चुनाव हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है, तो हम सब भूल गए। वो चुनकर आए, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो महाविकास अघाड़ी में रहेंगे। सर ऐसी भी चर्चा है कि उद्धव जी को वापस एनडीए में लाने की कोशिश की जाएगी, उद्धव जी को, ऐसी भी चर्चाएं हैं सर। ये गलत है, अफवाह है। अगर कोई ये इस प्रकार का सोच लेकर अफवाह फैलाता है तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर हमारे मन में ये विचार आता है तो ये जनता के साथ द्रोह होगा, गद्दारी होगी, बेईमानी होगी, हमें कभी नहीं करेंगे। इंडिया गेट में कोशिश कर रहा है सर सरकार के लिए आपने कहा है कि सरकार भले ही वो बना ले लेकिन बहुत लंबी नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार की उम्र लंबी नहीं है। मोदी जी खुद 75 साल के हो गए हैं, इतना मैं कहूंगा। इंडिया कोशिश करेगा सर। आप लोग बातचीत अभी जारी रखोगे जेडीयू के साथ या टीडीपी के साथ? देखिए चाल मिलेगी। बात ऐसी है कि आज नीतीश कुमार, चंद्रा बाबू, चिराग पासवान ये एनडीए के मेंबर हैं, तो हम उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, ये सबके दोस्त है, सबके प्यारे हैं। यही लोगों ने सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ संघर्ष किया है, तो उनके डीएनए में डेमोक्रेसी है और रहेगी, और समय आते आपको पता चलेगा। अब हम उनको सवाल पूछेंगे सरकार में आने के बाद, क्या आपकी सोच वही है, संविधान रक्षा, डेमोक्रेसी की रक्षा, या आप भी मोदी और शाह के साथ बदल गए हैं? इस देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से जेल में डाला है, हमारे जैसे सांसद हो और कोई मंत्री है, सबको जेल में डालकर आप राज करना चाहते हो, क्या ये आपको मंजूर है? ये सवाल तो हम उनको पूछेंगे। और आपके नेता आए थे जी, क्या बातचीत हुई? सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में है। अभी वो गए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता से मिलने। आज शाम को तृणमूल कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे साहब को मिलने मुंबई में आ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ संपर्क जारी है। कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने की कोशिश। तीसरी बार हो जाने दो, तीसरी कसम लेने दो, चौथी कसम हम देख लेंगे। राहुल साहब, लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं? अभी मैं कैसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ चर्चा जरूर चर्चा होगी इंडिया अलायंस के साथ। राहुल गांधी जी को मैंने बार बार कहा है कि नेतृत्व करना चाहिए। वो जनता देश के नेता बन गए हैं, तो संसद में भी इंडिया का नेतृत्व राहुल जी ने करना चाहिए। जो भी कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन आगे आगे क्या होता है ये इंडिया आघाड़ी ने देखना है। आगे आगे ये भी हो सकता है कि इंडिया आघाड़ी के कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नवीन पटनायक थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में डीएमके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे कई नेता इंडिया में थे। तो मुझे लगता है कि आगे आगे क्या होता है, आगे आगे हमारा कुछ नहीं होगा, आगे आगे तुम्हारा क्या होगा वो आप संभालो आपके पार्टियों को। तो भविष्य में कई पार्टियां हमारे साथ आ सकती है, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, और हम सरकार 5 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाएंगे। और मोदी जी बहुत ही बड़े स्ट्रांग लीडर है, मोदी जी बहुत ही ताकतवर नेता है। जरूर कम सीटें आई है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का निर्णय कई लोगों ने लिया, और जो भी मतलब मैंडेट था वो हमको मिला है, एनडीए को मिला है, और एनडीए ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। कल ही फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान्यता देने का, और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल होगा।